जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र। कल हमने सुना किस प्रकार पूज्य बाबा के 3 महीने का काल हनुमानगढ़ी में व्यतीत हुआ। उनकी वृत्ति कृष्ण प्रेम में ऐसी लीन हो गई कि एक पल भी वहाँ से हटी नहीं। आइए अब आगे सुनते हैं वेणुनाद श्रवण एवं पूज्य हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज के स्वरूप और महत्व का बखान। बाबा कहते हैं प्रियतम काव्य में, उसके पश्चात हरनिश जो घटनाएं वहाँ घटी प्रियतम, विवरण उनको अब कौन करे, संचित है हृदय में प्रियतम। उसके पश्चात अहरनिश जो घटनाएं वहाँ घटी प्रियतम, द्रुमपत्रावली उन छिद्रों के पथ से आती उससे प्रियतम, छू जाता चज्जू और उस पर अंकित कुछ हो जाती प्रियतम। इस पद का अर्थ, पूज्य बाबा रूप विहंगम को श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार रूप पिंजरे में कैद करने के पश्चात जो अहर्निश वहाँ घटनाएं घटी, उनका विवरण अब कौन करे। वे पूज्य बाबा के हृदय में ही संचित हैं। उस पिंजरे के छिद्रों के पथ से जो द्रुम पत्रावलियाँ आती, उनसे उस विहंगम के चंचू छू जाते और उन पत्रावलियों में कुछ घटनाएं अंकित हो जाती थी। अर्थात श्री पोद्दार महाराज के संगी साथी ही पूज्य बाबा से कभी पूछ लेते तो वे उन घटनाओं के संबंध में कुछ बतला देते थे। भगवत कृपा के परम कल्याण पूर्ण विधान ने अब पूज्य बाबा के जीवन में एक नया द्वार खोला। हनुमानगढ़ी के उस कदली वन में रस की तरंगिनी बह चली। एक दिन संध्या के समय मन ही मन कृष्ण कृष्ण की आवृत्ति करते हुए पूज्य बाबा उन्हीं कदली वृक्षों के उपवन में बैठे थे जहाँ उन्हें प्रथम श्री कृष्ण के दर्शन हुए थे। सहसा इसी समय श्री कृष्ण की वंशी बज उठती है। वंशी रव पूज्य बाबा के कानों में प्रवेश करता है। ओह, यह अमृत निर्झर, यह सुधा प्रवाह कहाँ से, किस ओर से? उनका संपूर्ण शरीर थरथर कांपने लगता है, जैसे शीतकाल में उन पर हिम की वर्षा हो रही हो। साथ ही अंगों से प्रस्वेद की धारा बह चलती है। यह प्रस्वेद की धारा इतनी अधिक मात्रा में तड़तड़ बहती है मानो ग्रीष्म ताप उनके अंगों के अणु अणु को उत्तप्त कर रहा हो। कानों पर हाथ रखकर वे विस्फारित नेत्रों से इधर उधर देखने लगते हैं। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा अनुभव होता है कि उस उपवन के वृक्ष, राप्ती का प्रसरित बालू का पूर्ण तट, वहाँ का आकाश, वायु, जल, पृथ्वी और सूर्य की रश्मियाँ सभी उस नाद से प्रतिनादित हो रही हैं। पूज्य बाबा की संपूर्ण चेतना विलय बिंदु की ओर बढ़ने लगी और वे अचिंत्य अवस्था में गहरे समाहित हो जाते हैं। कुछ काल पश्चात जब उन्हें पुनः होश आता है तो वे सोचने लगते हैं, ये कदली वृक्ष कैसे चमत्कारी हैं। इनके अंतराल से न जाने कैसी वह मधुराति मधुर दिव्य वेणु ध्वनि आई और मेरे कानों में प्रविष्ट हो गई। आहा, कदाचित उस अमृत निर्झर के उद्गम को मैं देख पाता। हाय, वह कैसा वंशी निनाद था। इस प्रकार विचार करते करते वे पुनः अचिंत्य अवस्था में प्रविष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन के पश्चात उनका श्री विग्रह स्वप्न अथवा जागृत किसी भी अवस्था में उनके दृष्टिपथ से हटता नहीं था। पहले वह बोलता नहीं था, पीछे उसने बोलना प्रारंभ कर दिया। उनकी वाणी इतनी मधुराति मधुर होती कि पूज्य बाबा के अंग अवश हो जाते, उनका बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता, सर्वांग अवश हो जाते, उनका रोम रोम पुकार उठता, आओ प्रियतम प्राणेश्वर, आओ स्वामिन। नाथ एक बार ही नहीं, अनंत काल तक इस दासी से
आपके हृदय की जो भी रहस्यमयी वार्ता हो वह अनवरत करते रहो। वह मूर्ति पूज्य बाबा से जो भी बात करती वह श्री पोद्दार महाराज की महिमा का ही बखान होता। पूज्य बाबा कहा करते थे कि पूज्य श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की जो उच्च से उच्च भाव भूमि और स्थिति है, इसके संबंध में जो कुछ मेरी श्रद्धा है वह सब श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई उनकी महिमा के आधार पर ही है। श्री पोद्दार महाराज तो प्रायः ऐसा आचरण करते कि जिससे उनके प्रति मैं अश्रद्धा कर लूं। श्री पोद्दार महाराज पहले तो वैसा आचरण करते, फिर अतिशय प्यार से मुझे अपना सुगुप्त रहस्य भी खोलकर बता देते। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार इसे स्वीकार कर लेते कि भगवान की जो मुझ पर सीमा विहीन कृपा है, उस कृपा का रहस्य कहीं अनावृत नहीं हो जाए। वह कृपा मेरा सदा गुप्त धन बना रहे, इसी कारण मेरे द्वारा वैसा आचरण हो जाता है जिसे अनुचित कहा जाता है। श्री पोद्दार महाराज अपने को इसी प्रकार ऐसे अटपटे आचरणों से संगुप्त रखते थे। वे अनेकों बार ऐसा आचरण कर जाते, किंतु जब श्री कृष्ण मेरे सामने उस आचरण का रहस्य खोलते तो वह आचरण जगत के लिए इतना कल्याणकारी सिद्ध होता कि उस पर करोड़ों सदाचार बलिहार कर दिए जाएं। कहने का इतना ही अर्थ है कि संगोपन प्रिय श्री पोद्दार महाराज के रहस्य गर्भित आचरण इसी प्रकार अटपटे होते थे, परंतु उसी समय श्री कृष्ण प्रकट होकर मुझे सचेत कर देते थे और वे उनकी उस क्रिया का इतना विलक्षण महाकल्याणकारी प्रभाव बताते कि मैं मुग्ध और चकित हो जाता था। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के प्रति मेरी श्रद्धा स्वयं श्री कृष्ण ने उनका हृदय रहस्य खोल कर ही बढ़ाई है, अन्यथा उनके बाह्य आचरणों से उन पर श्रद्धा करना मेरे लिए सर्वथा असंभव था। हनुमानगढ़ी में जब तक पूज्य बाबा रहे, भाव समुद्र का अनिर्वचनीय अभिनव उच्छलन उनके हृदय स्थल में होता रहा। उस रस प्लावन ने बाबा को निमग्न कर दिया। उनके मन प्राण सबकी दिशा ही बदल गई। उत्तरोत्तर रस की अनुभूति के गंभीरतर आवृतों में वे नाचने लगे। उनकी आँखों से गोरखपुर नगरी एवं राप्ती नदी का दृश्य ही बदल जाता और वे क्षण प्रतिक्षण अनुभव करते, परम रमणीय वृंदावन ही चतुर्दिक है। कैसी अद्भुत बात है! मैं जिधर देखता हूँ उधर ही अप्रतिम अनुराग के निर्झर झर रहे हैं। सर्वत्र अप्राकृत भावोच्छ्वास की उन्मत्त पयस्वनी ही प्रसरित हो रही है। उनका रोम रोम अति आकुल हुआ पुकारता रहता, हे ब्रज के चंद्रमा, हे मेरे जीवन सर्वस्व, सुखी रहो तुम्हारे सुख संवर्धन की भूमिका का निर्माण ही सदैव मेरे द्वारा होता रहे। कभी स्वप्न में भी तुम्हारी रुचि के विपरीत न तो मैं कुछ सोचूं, विचारूं, न ही मेरा मन ही वैसा हो, फिर आचरण का तो प्रश्न ही नहीं। पूज्य बाबा ज्यों ही ब्रह्म मुहूर्त में जगते, उनकी पलकें खुलते ही उनका पहला दृश्य होता ब्रजेंद्र नंदन का मुस्काता हुआ मुखचंद्र। उनके हृदय में अपने प्रियतम के मुखचंद्र को देखते ही परमानंद सिंधु उच्छलित हो उठता, परंतु वह परमानंद सिंधु उनके लिए स्वसुख वासना को बढ़ाने वाला अथवा स्वसुख भोग की स्पृहा जगाने वाला सर्वथा नहीं होता। वह परमानंद सिंधु उनके हृदय से निस्सरित होता हुआ उनके प्रियतम को सुख देने उमड़ चलता। इस रस प्रवाह में निमज्जित उनके प्राण वल्लभ नवनीरद वर्ण मुरली मनोहर की मधुरिमा और सौंदर्य क्षण क्षण बढ़ता रहता। इस सौंदर्य और मधुरिमा का दर्शन उनके अंतःकरण में और अधिक आनंद का उच्छलन करता और वह उच्छलन पुनः
उनके प्रियतम के अनंत सविनमय कल्याणमय गुण गणों को बढ़ा देता। इस प्रकार पूज्य बाबा के हृदय देश में अंकित उनके प्रियतम की छवि प्रतिक्षण अतिशय नव नव लीला विलास की अप्रतिम सुंदर भंगिमाओं से विभूषित होती रहती। उनकी गुण गरिमा ज्यों ज्यों परिवर्धित होती, त्यों ही त्यों फिर पूज्य बाबा के हृदय में आनंद उच्छलित होता। इस प्रकार इस आह्लाद का उत्तरोत्तर अभिवर्धन ज्यों ज्यों होता, त्यों ही त्यों उनके प्रियतम के गुण गरिमा मनोहरता रूप माधुरी भी बढ़ती जाती। पूज्य बाबा की दृष्टि अपने प्रियतम के बिंब विडंबी अधरों के अप्रतिम शोभा निहारने लगती। वे देखते कि उनके मृदु मुस्कान की मधुरता प्रतिपल नवीन नवीनतर हो रही है और उनकी वाणी तो इतनी रहस्यमयी है कि मानो सुधा की सरिता ही बह चली हो। उन्हें अनुभव होता मानो नंद नंदन उन्हें कुछ कहना चाह रहे हैं। उनकी मन इंद्रियां मानो सब सिमटकर केवल कर्णेंद्रियों में ही समाहित हो जाती। वे सुनने लगते और पाते कि श्री कृष्ण श्री पोद्दार महाराज का यश कीर्तन करने में ही उत्सुक और लालायित हो रहे हैं। यहाँ पर यह बात निरंतर ध्यान में रखने की है कि पूज्य बाबा का मन उन दिनों अप्राकृतविष्ट था। बात यह है कि प्राकृत राज्य के प्राणी में जिसका मन प्राकृत है, भगवान का अप्राकृत स्वरूप प्रकट हो नहीं सकता। अतः जब किसी भाग्यवान को भगवान परात्पर श्री कृष्ण के दर्शन होते हैं, उस समय महज्जन कृपा अथवा भगवत कृपा उसके मन पर अप्राकृत आवरण अवतीर्ण कर देती है। तभी वह पात्र होता है कि उस अप्राकृत राज्य के रूप का दर्शन कर सके, उस अप्राकृत राज्य के शब्द, वेणु निनाद अथवा श्री कृष्ण की परम चिन्मय भगवद वाणी को सुन सके, श्री कृष्ण का परम चिन्मय संस्पर्श पा सके, उनके अंगों की गंध सूंघ सके, उनका अधरामृत प्रसाद ग्रहण कर सके। साधारण मानव मन के लिए उस अप्राकृत राज्य के रूप की, वस्तु की, कार्य व्यापार की कल्पना करना भी सर्वथा असंभव है। वह पूर्णतया कल्पनातीत है। अतः हम सभी विषयी जीवों का मन श्री कृष्ण की बोली में कितनी मधुरता, सत्यता, पवित्रता एवं सुंदरता थी, इसका अनुमान ही नहीं कर सकता। फिर कोई उसका शब्दों द्वारा आकलन करे, यह तो सर्वथा असंभव है। पूज्य बाबा अनेक बार यह बात बता चुके हैं कि प्राकृत मन से अप्राकृत वस्तु की प्राप्ति कैसे हो। वे कहते थे, प्राकृत मन से अप्राकृत वस्तु की प्राप्ति कैसे हो। बाबा कहते थे, यह मन भी प्राकृत है और बुद्धि भी प्राकृत है। इस माया जगत की किसी भी वस्तु की गति उस मायातीत राज्य में है ही नहीं। माया जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से मायातीत जगत के शब्द, स्पर्श, रूप, रस एवं गंध सर्वथा भिन्न है। माया जगत की इंद्रियों से ये सर्वथा अग्राह्य हैं। माया जगत की इंद्रियों की वहाँ गति ही नहीं है, पर ये इंद्रियां स्वयं को समाप्त कर सकती हैं। जहाँ इस प्राकृत मन की समाप्ति हुई, वहीं वह अप्राकृत राज्य स्वतः अवतरित हो जाता है और इसका साधन है एकमात्र महत कृपा अथवा भगवत कृपा। यह पुरुषार्थ द्वारा साध्य नहीं है। भगवान और रस सिद्ध संत दोनों ही बहुत उदार होते हैं। यदि कोई अपने को सर्वथा भगवान पर अथवा किसी भी महत संत पर न्यौछावर कर दे, तो भगवान उसकी कामना अवश्य पूरी कर देते हैं। भगवान किसी की आशा खंडित नहीं करते। अप्राकृत राज्य में प्रवेश की एकमात्र यही साधना है एवं यही उस अप्राकृत राज्य के अवतरण का एकमात्र उपाय है। भगवान जब नर वपु धारण करके नर लीला करते हैं अथवा भगवान के लीला राज्य में प्रविष्ट श्री पोद्दार महाराज जैसे संत जब तक इस शरीर में हैं, वे देखते, विचारते, छूते एवं संकल्प भी उसी प्रकार करते हैं जैसे साधारण जीव करता है। परंतु उस संत अथवा भगवान का वह कार्य व्यापार मानवीय कार्य व्यापार से सर्वथा भिन्न होता है।
संत एवं भगवान की विरुद्ध धर्माश्रयता ही उनकी परम विशेषता होती है। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि अनंत प्रकाश और अनंत अंधकार एक साथ एक देश में रह सकते हैं? कोई भी व्यक्ति कैसे कल्पना करेगा कि विपरीत लोक व्यवहार का आचरण करता हुआ वह व्यक्ति नित्य अखंड परम विशुद्ध सत्व परायण है? उपनिषदों में यह कथा आती है कि दुर्वासा ऋषि गोपियों के द्वारा षड रस व्यंजन भोजन कराने पर भोजन करने के उपरांत भी कहते हैं कि मैं दुर्वा ही खाता हूँ। एवं वे श्री कृष्ण के संबंध में भी गोपियों से कहते हैं कि श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, जबकि गोपियाँ उनसे अंग संग एवं विहार करके लौटती हुई दुर्वासा जी के पास बढ़ी हुई यमुना से निस्तरण का उपाय पूछने आती हैं। दुर्वासा जी गोपियों से यही कहते हैं कि यमुना जी से कहना दुर्वासा दुर्वा भक्षी है और श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं, इस सत्य के प्रभाव से हमें रास्ता दे दो। बढ़ी हुई यमुना तत्क्षण घट जाती हैं और गोपियाँ यमुना पार कर दूसरे तट पर पहुँच जाती हैं। अतः पूज्य बाबा कहा करते थे कि अप्राकृत मन की प्राप्ति के पश्चात ही मानव संत जीवन की विलक्षणता एवं भगवत लीला को समझ पाता है, लीला के तत्व को, उसके रहस्य को समझ पाता है एवं उनका रस ले पाता है। अब इस प्रसंग पर आगे विचार करते हैं कि साक्षात रसराज परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण अपनी मधुस्यंदी वाणी में पूज्य बाबा से श्री पोद्दार महाराज की क्या स्तुति करते थे। यह प्रसंग लेखक के पूर्वाश्रम के मामा जी श्री चिमनलाल गोस्वामी जी की डायरी में लिखा था। बात यह थी कि जब जब श्री कृष्ण पोद्दार महाराज की स्तुति करते, पूज्य बाबा उसे एक कागज में लिपिबद्ध कर लेते थे और उसे माला की तरह अपने गले में धारण किए रखते थे। कभी कभी ये प्रसंग वे मेरे मामा जी आदि अनेक महाभाग्यवान कृपा पात्रों को सुनाते थे। पूज्य मामा जी ने उसे अपनी डायरी में लिख लिया था। एक दिन वह डायरी लेखक को पढ़ने को प्राप्त हो गई। उसी में से ये प्रसंग लेखक ने उतारकर अपने पास रख लिए थे। श्री चिमनलाल गोस्वामी जी की मृत्यु के पूर्व ही लेखक सन्यासी हो गया था, अतः उसे अब ज्ञात नहीं कि वह डायरी फिर किसके हाथ लगी। यहाँ नीचे भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज की महिमा में कहीं वाणी उद्घृत हैं। भगवान कहते हैं, यह कोई भी ठीक नहीं बता सकता कि श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज रूप जीव क्या है। यदि इसके संबंध में कुछ भी निर्वचन किया जा सकता है तो मात्र इतना ही कि यह है मात्र मेरा सुख, पूर्णतया 100% मात्र मेरी रुचि में ढली हुई मूर्ति। यह मूर्तिमान मेरी रुचि पूर्ति का विरल यंत्र है। जीव होते हुए भी यह इतना विशुद्ध हो गया है कि मलिन काम उपभोग की कल्पना का लेश भी इसके चित्त में प्रवेश नहीं पा सकता। यह खाता पीता है, देखता सुनता है, परंतु इसके सभी इंद्रिय व्यापार मुझसे एकमेव घुले मिले होकर ही होते हैं। अतः यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि इसके शरीर और इंद्रियों का संचालन इसके द्वारा हो रहा है। यह मुझ में इतना घुला मिला है कि इसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों एवं प्राणों का भी यथा योग्य संचालन मैं स्वयं ही करता हूँ। यह ऐसी परम सुंदर महाकल्याण वर्षिणी नदी है जो अनवरत प्रवाहित हो रही है मेरी शुभेच्छा पूर्ति के लिए। इसके इंद्रिय समूह, इसका शरीर, इसका मन, इसकी बुद्धि, इसके प्राण, इसका अहम, ये सभी यंत्र चालित हैं। ये सभी यंत्र चालित से मुझ यंत्री द्वारा ही संचालित होते हैं, क्योंकि यह सदा सर्वदा स्वरूप से मुझसे एकम एक है। इसका जीवन परम एवं चरम त्यागमय है और सर्व समर्पणमय है। परम एवं चरम त्याग का क्या वास्तविक स्वरूप होता है, सर्व समर्पण में उज्ज्वलतम प्रेम का क्या आदर्श है, स्व सुख वांछा विरहित प्रियतम सुखेच्छा में स्वभाव किसे कहते हैं, अहम की चिंता
और मंगल कामना की तो बात ही छोड़ें। अहम की स्मृति से भी शून्य प्रियतम स्मृति में जीवन कैसा होता है। पोद्दार महाराज ने अपने प्रत्यक्ष जीवन से इसका एक नित्य चेतन क्रियाशील मूर्तिमान उदाहरण प्रस्तुत करके जगत के इतिहास में एक अभूतपूर्व योगदान दिया है। ऐसा दान भूतकाल में भी विरला ही हुआ है और इस कलिकाल में तो असंभव है। ठीक समझ लो, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार मेरा ही स्वरूप है, मेरी दूसरी प्रतिमूर्ति है। मेरी ही भांति इनमें मेरे समस्त भगवदीय गुणों का भी प्राकट्य है, परंतु इसके स्वभाव की यही विलक्षणता कि यह अपने में इन सर्वोच्च गुणों का अभाव देखता है। यह अपने को सर्वथा सब विधि कुरूप कुत्सितशील गुण रहित एवं दोषों से भरा ही अनुभव करता है, परंतु यथार्थ में है मुझे रिझाने वाले समस्त गुण गणों का अगाध अपरिसीम अनंत भंडार। यह अपने को कभी मेरे योग्य नहीं समझता, सदा सकुचाता रहता है। यह अपने को दोषागार मानकर सदा मेरे सन्मुख अतिशय लज्जा और धिक्कार का भाजन अनुभव करता है, परंतु न तो इसका यह दैन्य और अपने को हीन देखना केवल अभिनय एवं दंभ आचरण है, और न ही इससे इसके गुणों की महानता में कोई न्यूनता ही आती है। यह कुछ भी समझे, कुछ भी बोले, है यह मुझे रिझाने वाले समस्त गुण गणों का अगाध अनंत असीम भंडार। इसका वास्तविक स्वरूप शिव ब्रह्मादि देवगणों के समान स्तुत्य, नारद सनत कुमार आदि के समान भक्तिमान एवं श्लाघ्य वशिष्ठ व्यास आदि महापुरुषों के समान वंदनीय, याज्ञवल्क्य शुकदेव आदि ज्ञानियों जैसे सेवनीय, निर्मल परम गौरवमय और महामहिमामय है। फिर भी इसमें अपने गुणों का सर्वथा अभिमान नहीं है। इसका यह वास्तविक दैन्य मुझे सर्वाधिक प्रिय है। कभी कहते, तुझे विश्वास करना चाहिए, इस पोद्दार महाराज जीव के हृदय से मैं एक क्षण के लिए भी नहीं हटता। मेरी ध्यान मूर्ति नहीं, मैं स्वयं इसके हृदय में परम विश्राम पाता हूँ। इसका अंतःकरण मेरा साक्षात धाम है। जब भी यह नेत्र मूंदता है, उस समय इसकी पलकों के भीतर मुझे निज मुस्कान बिखेरनी ही पड़ती है। यह स्वप्न देखता है, तब भी मैं इसके स्वप्नों में भी रहता हूँ। इसके जीव शरीर के ढांचे के भीतर अहमता, ममता, देहाध्यास, जगत का अध्यास, लोकवेद की भावना, भोग मोक्ष की स्पृहा कुछ भी तो नहीं है। मेरे विरह की अग्नि में सब जलकर खाक हो गई। फिर मेरे मिलन आनंद की अजस्त्र धारा में उसकी राख भी बह गई। तत्पश्चात मेरे प्रेम के प्रबल रसधारा ने उसकी गंध का लेश भी नहीं छोड़ा। अब वहाँ मात्र मेरा प्रेम ही लहरा रहा है। तरंगों पर तरंगे उठ रही हैं। वे तरंगें भी मेरा ही रूप धारण किए मुझे ही नहला रही हैं। मेरे जिस सगुण साकार स्वरूप के जो तुझे दर्शन हुए हैं, वे किसी भी साधना का सर्वथा फल नहीं है। अद्वैत तत्व निष्ठा से करोड़ों कल्पों पर्यंत साधना करने पर भी तुझे मेरे इस स्वरूप के दर्शन कदापि कदापि नहीं होते, परंतु तेरे जीवन में ब्रज भाव का वपन किया पोद्दार महाराज ने। यह ब्रज भाव संपन्न इतने उच्च कोटि का सिद्ध भक्त है कि इसके कृपा प्रसाद से ही तुझ निराकारवादी अद्वैत तत्वनिष्ठ के जीवन में मधुर भावापन रसोपासना की सुधामयी धारा प्रवाहित हुई। पोद्दार महाराज के देह को मैंने पूरा अपना यंत्र बना रखा है, अतः कभी तो इस देह का नियंता मैं गोपी वल्लभ श्री कृष्ण हो जाता हूँ, कभी गीता तत्वोपदेशक चतुर्भुज नारायण के रूप में इस देह से अपनी संकल्प पूर्ति कराता हूँ। इस प्रकार इसमें से भिन्न स्वर बजते हैं। कभी इस देह यंत्र से असीम कृपा माधुर्य परम सुकोमल दया भरे स्वर बजते हैं, कभी कठोर गरजते स्वर भी बज उठते हैं। इसमें इसका स्वभाव वैचित्र्य सर्वथा नहीं है। यह स्वयं तो कुछ है ही नहीं। जिस समय जैसे पात्र से जो भी लीला मुझे करनी होती है, उस समय इस पोद्दार महाराज रूप यंत्र के अंतराल से
मैं वैसी लीला मुखरित कर बैठता हूँ। इसमें इसका स्वयं का स्वभाव वैचित्र्य सर्वथा नहीं है। यह तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी कभी था पूरा मुझ में अभिन्न हो गया। अतः यह कभी महामोही गृहस्थ सा आचरण करता दृष्टिगोचर होता है, कहीं महात्यागी तपस्वी विरक्त दिखता है, कहीं रागी, कहीं भोगी, कहीं महाज्ञानी समझ में आता है। वास्तव में वह स्वयं में कुछ भी नहीं है। यह तो मात्र यंत्र है और मैं यंत्री इसमें से जैसे स्वर बजाता हूँ वे ही स्वर इसमें से निकलते हैं। इसकी यही विलक्षण चरित्र शोभा है। इसमें स्वयं का कहीं कोई आग्रह ही नहीं है कि यंत्र को अमुक इस प्रकार से ही बजाया जाए। यह तो मेरे सुख एवं मेरी रुचि का संकेत पाते ही जैसा मैं चाहता हूँ सांगोपांग वैसा ही नाटक कर जाता है और मैं वाह कर बैठता हूँ और मेरा सुख ही इसकी कृतकृत्यता है। इस प्रकार 4-5 महीने तक पूज्य बाबा हनुमानगढ़ी नामक स्थान पर रहे। श्री कृष्ण प्रत्यक्ष प्रकट होकर उन्हें संत रहस्य, लीला रहस्य एवं सगुण साकार स्वरूप के तत्व रहस्य की बातें बतलाते रहे। श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महाराज के महात्म्य की बातें इतनी महत्वपूर्ण होती थीं कि उसके बाद पूज्य बाबा उनको कागजों में लिखकर उनकी माला बनाकर पहने रहते। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। जय श्री